बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इसको कहा जाता है। जिस तरह हम बात करते हैं ना कि जो लंग्स हैं, लंग्स का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो एल्वियोलाई हैं, इसी तरीके से किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी। याद रखें स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन जो है वो सिंगल सेल नहीं है। नेफ्रॉन जो है कलेक्शन ऑफ सेल्स है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये एक सिंगल सेल है। नो, नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे सेल, हज़ारों सेल्स हैं। तो नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, यानी किडनी के अंदर जो छोटे छोटे, कह लें किडनी एक बड़ी मशीन है, इस मशीन के अंदर जो छोटे छोटी मशीनें फिट हुई हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। अब वो सारी मशीनें जब फंक्शन करती हैं तो उन सब की कलेक्शन जो है उन तमाम फंक्शंस को सम अप करें तो वो फंक्शन जो है वो किडनी का बन जाता है, यूरिन फार्मेशन। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कितनी तरह की हैं? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ये बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या एमसीक्यू में पूछ लेते हैं नेफ्रॉन की कितनी किस्में हैं या किस बेस पर नेफ्रॉन की किस्में बनाई गई हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो दो तरह की हैं, लेकिन किस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कि कौन सी नेफ्रॉन किस जगह पर पड़ी हुई है, इस बेस पर जो है नेफ्रॉन की क्लासिफिकेशन की गई थी। नेफ्रॉन दो तरह की होती हैं। एक जो इसकी किस्म है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो दूसरी किस्म है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो अरेंज्ड अलोंग कॉर्टेक्स, अरेंज्ड अलोंग कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के अंदर ये अरेंज हुई होती है। ज़्यादातर इनका हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है। जो दूसरी किस्म है नेफ्रॉन की वो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो किस्में हैं नेफ्रॉन की, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं ये बॉर्डर ऑफ, ये कहाँ पर होती हैं? बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, के मेडुला और कॉर्टेक्स के ये बॉर्डर पर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो ये जो नेफ्रॉन है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ट्यूबुलर सिस्टम डीप इन मेडुला, ये भी हम डायग्राम बनाते हैं उसमें पता चल जाता है आपको, डीप इन मेडुला, कि इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो मेडुला रीजन के अंदर ज़्यादा है। इसके अलावा जो है इनका जो रोल है, रोल इन कंसनट्रेटेड यूरिन फार्मेशन, के जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है उसको बनाने में जो ज़्यादातर रोल प्ले करती है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पर हम एक किडनी की अगर एक डायग्राम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी है। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने बात की है लास्ट लेक्चर के अंदर ही, हमने कहा था कि किडनी के ना यहाँ पर ये जो एक बॉर्डर मौजूद है यहाँ पर, यानी ये एक इमेजिनरी बॉर्डर है। अब इससे ऊपर वाली जो रीजन है, इससे जो ऊपर वाली रीजन है ये कॉर्टेक्स, जिसको हम रेनल कॉर्टेक्स का नाम दिया है, यानी ये वाली जो रीजन है इसको नाम देते हैं रेनल कॉर्टेक्स, यानी ये वाला सारा हिस्सा कॉर्टिकल रीजन है, ये कॉर्टेक्स है। ये जो सेंट्रल रीजन है, ये जो रीजन है इसको नाम देते हैं रेनल मेडुला, ये जो रीजन है, यानी इसको मेडुलरी रीजन नाम देते हैं, रेनल मेडुला, या इसको मेडुलरी रीजन भी कहते हैं। अब इस रीजन की ये बॉर्डर है, दरमियान में ये बॉर्डर है। अब कुछ जो नेफ्रॉन होती हैं उनका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है, यानी नेफ्रॉन, ये फॉर एग्जांपल ये मैं एक नेफ्रॉन जर्नल एक डायग्राम बना रहा हूँ, यानी कुछ नेफ्रॉन का जो ज़्यादातर हिस्सा है अगर आप गौर करें तो वो पड़ा, यानी थोड़ा सा हिस्सा उनका नीचे वाले रीजन में है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें नेफ्रॉन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो ऊपर वाले रीजन के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो नेफ्रॉन्स जो कि ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो जिन पाई जाती हैं, या उनकी बॉडी ज़्यादातर कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होती है, हम उन्हें नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। जबकि वो नेफ्रॉन जो कि जो जिनका कुछ जो हिस्सा है
यानी जिनका कुछ हिस्सा ऊपर वाले रीजन में, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है उस नेफ्रॉन का, यहाँ पे देखें अब ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है अगर आप गौर करें तो ये किस में है, यानी अब देखें ये आप पॉइंट आपको समझ, ट्यूबुलर सिस्टम डीप इन मेडुला, कि ये जो लूप ऑफ फैनली है या ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये मेडुला के अंदर ज़्यादा गहरा गया हुआ है। इसका अगर आप देखें ट्यूबुलर सिस्टम इतना डीप नहीं है। तो ये जो नेफ्रॉन है जो कि बॉर्डर रीजन के करीब ही पाई जाती हैं, जो बॉर्डर रीजन, ये देखें ये दूर है इनके इससे, ये जो है बॉर्डर रीजन के करीब ही है और ज़्यादातर हिस्सा मेडुला रीजन के अंदर भी इसका डिप कर रहा है। तो ऐसी जो नेफ्रॉन्स होती हैं हम इन्हें नाम देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ऐसी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की दो किस्में हैं जो कि लोकेशन की बेस पे इनकी दो टाइप्स बनाई गई हैं। अब जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आ जाता होता है लॉन्ग। नेफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं, यानी नेफ्रॉन जो यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का, नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं। एक जो नेफ्रॉन का हिस्सा है वो है रेनल कार्पसल, और जो दूसरा हिस्सा है नेफ्रॉन का वो है रेनल ट्यूब्यूल, जो कि ट्यूब लाइक है। रेनल मीन किडनी, रेनल ट्यूब्यूल मीन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब रेनल कार्पसल जो है इसके फिर आगे दो हिस्से हैं, रेनल कार्पसल के भी आगे दो हिस्से हैं। अभी हम डायग्राम बनाते हैं उसमें हम ये मज़ीद देखते हैं। रेनल कार्पसल के भी दो हिस्से हैं, एक है बोमेन कैप्सूल जो कप शेप होता है, और दूसरा है ग्लोमेरुलस। इसी तरीके से जो रेनल ट्यूब्यूल है इसके तीन हिस्से हैं। एक जो हिस्सा है इसका उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, P स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल, C स्टैंड फॉर कन्व्यूलेटेड, T मीन ट्यूब्यूल। इसके बाद जो हिस्सा आता है वो है लूप ऑफ हैनली, L स्टैंड फॉर लूप, O मीन ऑफ, H मीन हैनली, साइंटिस्ट का नेम है। इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है वो है DCT। DCT का मतलब है, यानी ये प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहला हिस्सा, D का मतलब होता है डिस्टल, मतलब बाद वाला, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, यानी ये इनके रेनल ट्यूब्यूल के हिस्से हैं। यानी ये हिस्से सारे के सारे, ये जो तीनों हिस्से हैं ये ट्यूब लाइक हैं। ये हिस्से हम डायग्राम बनाते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं। अब जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला जो नेफ्रॉन का हिस्सा है वो है रेनल कार्पसल। नेफ्रॉन जो है यहाँ पर कप शेप स्ट्रक्चर है। ये जो कप शेप है, ये जो कप सा बन रहा है, इसको, ये जो कप सा बन गया इसको नाम देते हैं जी बोमेन कैप्सूल। ये जो कप शेप आपको बाउल शेप नज़र आ रहा है इसको नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल जो है यहाँ पर ये पोरस है, ये पोर्स मौजूद हैं, यहाँ पे ये थोड़े थोड़े ना सुराख मौजूद हैं, पोर्स मौजूद हैं, ये पोरस है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से, ये इसकी कैविटी है, ल्यूमन इसको कहते हैं, इसके अंदर वाली कैविटी को बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा सा, जाल सा ब्लड वेसल्स का आया होता है। यहाँ से ब्लड वेसल जो है ये इंटर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल जो है ये आ रही है ब्लड लेकर। जब ब्लड वेसल इंटर होती है उसका डायमीटर ज़्यादा है। अब जब ये इंटर हो रही है तो ब्लड वेसल जैसे इंटर होती है, ब्लड वेसल जो है वो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो इस तरीके से वो जो है ना वो डिवाइड हो जाती है। अब वो इसी यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर आकर वो स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई है। ये इस तरीके से यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो यहाँ पे
छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर आकर ये, यानी एक बड़ी वेसल है वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर। अब स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड क्यों, स्प्लिट क्यों हुई है, ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा किया जा सके। बड़ी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेशर कम था, स्मॉल के अंदर ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया, ब्लड स्पीडली फ़्लो करेगा। अब जब ब्लड स्पीडली फ़्लो करेगा तो उसमें से जल्दी से जो चीज़ें हैं वो बाहर को रिमूव होंगी। वो भी हम जब किडनी का फंक्शन पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं। इस तरीके से ये यहाँ से इंटर होकर ब्लड जो है वो इधर से फिर निकल जाता है। अब यहाँ से ब्लड में से जितने भी वेस्ट हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल जो ब्लड लेकर इंटर हो रही है, यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड वेसल जो ब्लड लेकर इंटर हो रही है, इसे नाम देते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। दिस वन इज़ एफेरेंट आर्टरियोल। और वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड लेकर निकल रही है, इसे नाम देते हैं ईफेरेंट। ई मीन यानी रिमूव हो रही, एग्जिट से वर्ड निकला है, यानी जो बाहर निकलना है। ईफेरेंट आर्टरियोल। आर्टरियोल जो है वो स्मॉल जो आर्टरी होती है उसको आर्टरियोल कहते हैं, यानी स्मॉल या आर्टरी से छोटी है। अब ये जो ब्लड वेसल्स का आपको एक गुच्छा सा नज़र आ रहा है। अब ये जो है अगर आप गौर करें तो ये वाला जो है ये आपको एक ब्लड वेसल का एक गुच्छा सा, यानी वो ब्लड वेसल का एक क्लस्टर सा जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ है। ये सारे का सारा जो क्लस्टर है इसको नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो क्लस्टर है ब्लड वेसल्स का, दिस वन इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस, यानी ये जो ब्लड वेसल का क्लस्टर है। अब ये बोमेन कैप्सूल, ये वाला ग्लोमेरुलस, इन दोनों को इकट्ठा क्या नाम दे देना जी, रेनल कार्पस, यानी ये पहला हिस्सा है नेफ्रॉन का। अब जो है इसके बाद नेफ्रॉन का जो दूसरा हिस्सा है वो ट्यूब लाइक आ गया, रेनल ट्यूब्यूल। हमने उसी को इसलिए कहा था ना ट्यूब लाइक है वो। अब ये जो है ये वाला हिस्सा ट्यूब लाइक है, बट ये जो पहला हिस्सा है ये थोड़ा कन्व्यूलेटेड है, बालदार है। कन्व्यूलेट कहते हैं बालदार को, ये बालदार हिस्सा है। कन्व्यूलेट पहला हिस्सा यहाँ पे इस तरीके से कन्व्यूलेट, मैंने यहाँ पे थोड़े बाल बनाए बट ये काफ़ी ज़्यादा कन्व्यूलेटेड होगा, यहाँ से कन्व्यूलेटेड है ये पहला हिस्सा। अब ये हिस्सा जो है, ये जो पहला हिस्सा, ये जो कन्व्यूलेटेड पार्ट है इसका बालदार हिस्सा है, इसको ये पहले आ गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, यानी ये फर्स्ट के अंदर पहले पड़ा हुआ है। इसको नाम देंगे, ये जो पहला इसका हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पहला बालदार हिस्सा है, इसको नाम देंगे प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन पहले, कन्व्यूलेट मीन कि ये बालदार है, कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल मीन कि ये ट्यूब लाइक है। अब ये अगला हिस्सा आ गया जो अब नीचे को आ रहा है। अब नीचे को जब ये आता है यहाँ से आकर ना ये थोड़ा सा तंग हो जाता है इस तरीके से, पहले वाइड था वो थोड़ा सा तंग हो जाएगा ये। अब ये यू शेप जो है, अब ये जब नीचे आ रहा है तो ये यू शेप बनाएगा। ये ट्यूब जो है इसके अंदर, जो ट्यूब के अंदर जो जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमन। इस तरीके से इसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं, ये साइंटिस्ट के नेम पे है, लूप ऑफ हेनली। अब ये लूप ऑफ हेनली फिर से जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो अब ये थोड़ा सा फिर से खुल जाती है इस तरीके से। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, ये जो यू शेप यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है इतना, इसको बोलते हैं, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली के अंदर एक लूप ऑफ हेनली का ये वाला पार्ट है जो नीचे आ रहा है, एक लूप ऑफ हेनली का ये वाला पार्ट है जो ऊपर जा रहा है। अब लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट हैं, एक है असेंडिंग लिम्ब और एक है डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये जो है ये जो नीचे आ रहा है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो इसका हिस्सा है ये है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो हिस्सा ऊपर को जा रहा है इसको बोलते हैं ये वाला भी। ठीक है, ये वाला आपने सिर्फ इसको नहीं समझना, ये कंप्लीट जो ऊपर को जा रहा है इसको बोलते हैं एसेंड कहते हैं ऊपर, असेंडिंग लिम्ब। और ये पूरे का पूरा जो है ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको लूप ऑफ हेनली।
अब फिर से आगे जाकर ये देखें, यहाँ पर ये ट्यूब इतनी ज़्यादा कन्व्यूलेट नहीं थी, लेकिन आगे जाकर फिर से ये ज़्यादा कन्व्यूलेट हो जाएगी, फिर से ये बालदार हो जाएगा इसी तरीके से, इस तरीके से। अब ये जो बल है ये बाद में आया है, ये जो हिस्सा है, ये जो बल है ये बाद में आया, ये पहले वाला था, ये बाद वाला है। अब ये जो इसका हिस्सा है, ये जो बाद में बल आया है, ये जो बाद में कन्व्यूलेशन आई है, ये कन्व्यूलेट वाला पार्ट आया है, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन बाद वाला, डिस्टल या DCT जिसको बोला था, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल जो है ये एक सेपरेट, ये एक और जो है डक्ट आ रही होती है, ये उसमें ओपन होता है, ये एक डक्ट के अंदर जो है ये ओपन हो रहा है इस तरीके से। अब ये जो डक्ट है ये काफ़ी बड़ी होती है, इसका डायमीटर भी ज़्यादा है इससे। अब ये जो डक्ट है, इस डक्ट के अंदर कई नेफ्रॉन्स, ये देखें ये वाली नेफ्रॉन अब इस डक्ट के अंदर खुल गई है, ये डक्ट इस नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, यहाँ तक नेफ्रॉन ख़त्म हो गई है। अब ये जो डक्ट है इसके अंदर, यहाँ पे देखें ये एक और नेफ्रॉन इसके अंदर यहाँ पे ओपन हो रही है, इसके अंदर कई नेफ्रॉन्स ओपन हो रही होती हैं। इस डक्ट को नाम देते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, क्योंकि ये कलेक्ट कर रही है, इस नेफ्रॉन ने जितने भी वेस्ट बनाए हैं उसने अपने वेस्ट इस डक्ट के अंदर भेज देने हैं, यानी ये कलेक्ट कर, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मीन स्मॉल साइज़ है, छोटी ट्यूब है, इतनी खुली नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में खुली है। अब यहाँ से यानी इस नेफ्रॉन ने जो यूरिन बनाया है वो यूरिन बना के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भेज देगी, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो जाकर ओपन होगी पेल्विस के अंदर, और पेल्विस जो है, पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से जो है फिर पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरिन बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी ये वाला यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरिन बॉडी से रिमूव। अब ये जो है ये एक ओवरव्यू है, स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब ये यहाँ पे ये तो हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब अगर ब्लड वेसल की हम बात करें, ब्लड सप्लाई की भी हमने साथ ही बात करनी है। ये जो ईफेरेंट आर्ट्रियोल जब यहाँ से निकलती है तो ईफेरेंट आर्ट्रियोल जो है ये स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाती है, इससे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स अब डिवाइड हो जाती है। अब इससे स्मॉल ब्लड वेसल्स निकल रही हैं। अब ये यहाँ पे जो है स्मॉल ब्लड वेसल जो है इसी नेफ्रॉन को जो है, यानी यही जो प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल जो है इससे गिर्द जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल आकर इसको घेर लेंगे, यानी प्रॉक्सिमल को भी, लूप ऑफ फैनली को भी, डिस्टल को भी, ये ब्लड वेसल्स घेर लेंगे इनको। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द हैं, या जो डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जाती हैं, ये इस तरीके से जो है कुछ यहाँ से निकल रही होनी है। अब ये जो ब्लड वेसल हैं जिन्होंने प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड PCT को घेरा हुआ है या फिर DCT को घेरेंगे, इसे नाम देते हैं, इन ब्लड वेसल्स को नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, यानी पेरीट्यूबुलर नेटवर्क जो है PCT और DCT के गिर्द जो है यहाँ पे भी जो ब्लड वेसल्स होंगी, यानी ये यहाँ से टोटल चली जाती है, इधर तक आ जाती हैं। ये इस तरीके से जो है यहाँ पर पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, ये वाले भी। अब यही जो कुछ ब्लड वेसल जो होती हैं वो आ जाती हैं जी लूप ऑफ फैनली को घेरते हुए, लूप ऑफ फैनली के गिर्द आ जाती हैं इस तरीके से। वो लूप ऑफ फैनली को घेर लेती हैं कुछ ब्लड वेसल्स। तो वो ब्लड वेसल जो लूप ऑफ फैनली के गिर्द होती हैं उन्हें नाम देते हैं जी वासा रेक्टा। जिन्होंने लूप ऑफ फैनली को सराउंड किया होता है उनको नाम देते हैं जी वासा रेक्टा। ये जो ब्लड वेसल्स हैं लिहाजा इनको नाम देते हैं जी वासा रेक्टा। ये तो हो गया जी जो, और वासा रेक्टा जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। ये हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन की।